हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैंने 2 मॉक दिए थे और उनमें से एक मॉक का स्कोर इतना अच्छा आया था ना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन मेरा स्कोर जितना आता है उससे अच्छा आया था। और मैंने सोचा था कि मेरा 60 से ज़्यादा या 60 स्कोर तो आ जाए कभी, और वो आने ही वाला था, बस 0.50 से कम रह गया। और मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि बस मेरा 60 आने वाला था। एक बार मैं अपनी आंखों से देख लेती कि मेरा स्कोर 60 आ गया है तो फिर एक अलग प्रकार की खुशी होती, बट फिर भी मैं पॉइंट से रह गई हूँ और मेरा 60 को नहीं आ पाया है। और मैंने आज 2 मॉक लगाए थे, उसमें से एक का स्कोर तो बहुत अच्छा आया था, बट एक का स्कोर इतना बुरा आया था ना, लेकिन मैंने उसको माइंड नहीं किया। मैंने वो जो बुरा स्कोर आया था उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मेरा जो स्कोर आया था अच्छा, मैंने उस पर ध्यान दिया। वैसे जो मेरा स्कोर अच्छा आया था ना, वो प्रीवियस ईयर के पेपर में आया था, और जो बुरा आया था वो मैंने टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाया था, उसमें बहुत बुरा रिजल्ट आया था। बट कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर के पेपर में बहुत अच्छा आया था। और ये स्कोर मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ये था अड्डा का, और एक लास्ट बचा था मेरे पास प्रीवियस ईयर का पेपर 2024 का, और बाकी सारे मैंने इसके लगा लिए हैं, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर। और अब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, 2023 के बचे हैं, बट 2023 के मैं नहीं लगाना चाहती हूँ। और 2024 के इस पे ख़त्म हो गए अड्डा पे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से प्रैक्टिस मॉक पे आ जाएं, क्योंकि प्रैक्टिस मॉक पे अभी तक मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे थे तो कमिंग सून लिखा था, वहाँ पे अभी तक आए नहीं थे। बट अब मैं चेक करूँगी, शायद कल आ जाएँ। और अभी मैं सोच रही थी शायद ये जो पीओ का पेपर है इस वजह से नहीं आ रहे होंगे, और जैसे ही पीओ का पेपर होगा वैसे ही आ जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा था। अब मैं वेट कर रही हूँ कि अब उस पर तो आ जाए कम से कम प्रीवियस ईयर के पेपर। इस पर मैंने सारे यूज़ कर लिए हैं, अब एक भी नहीं बचा, ये लास्ट वाला था। और लास्ट वाले में 60 तो आ जाने थे, बस पॉइंट से रह गए। वैसे जो पूरा पेपर रहता है वो 80 नंबर का रहता है, तो पता नहीं लिस्ट कितने पे गिरती है। और मैं तो जर्नल से भी हूँ, तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है मुझे कि थोड़े कम पे गिरे। और मैं लास्ट ईयर के जो कट ऑफ है वो देखती हूँ, तो वो तो बहुत हाई रहते हैं। पता नहीं अभी कितने 10 दिन बचे हैं, और 10 दिन में नहीं, 15 दिन बचे हैं, सॉरी 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन में मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो एटलीस्ट अभी 60 को टच कर लिया है, बट 70 तक हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अब मुझे सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, और आज मैंने 2 मॉक लगाए थे, और उसके बाद 2 सेक्शनल टेस्ट लगाए थे, एक मैथ्स का था, एक रीजनिंग का था। और ये ज़्यादा लगाने चाहिए, और कल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने एक रील अपलोड किया है, मैं अपने गाँव गई थी, वहाँ पर मेरी जो बड़ी दादी शांत हो गई हैं, उनकी रसोई थी, तो वहाँ पे गई थी मैं। हमारे यहाँ पे रसोई ही बोलते हैं, जो 11 दिन बाद होती है उसे, पता नहीं बाकी सब लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो फिर वहाँ पे गई थी मैं, और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई थी। और रात में आके मैंने पढ़ाई की थी, तो रात में आके मैंने 2 मॉक दिए थे, और उसके बाद 2 सेक्शनल टेस्ट दिए थे। और कमेंट भी किया था किसी ने उस रील पे कि अभी पेपर आने वाले हैं, मॉक लगाओ, सेक्शनल टेस्ट लगाओ। तो हाँ, मैं लगा रही हूँ, बस रात में आके मैं पढ़ाई कर ही रही थी, लेकिन दिन में जाना ज़रूरी था, क्योंकि मैं घर पे अकेली रुकने वाली थी, और मुझे अकेले रुकना पसंद नहीं है घर पे। तो मैं मम्मी पापा के साथ चली गई थी गाँव, और ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी, बस 2 सेक्शनल मॉक और 2 मॉक दिए थे मैंने, फुल लेंथ मॉक। बट अब आज से मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। सेक्शनल टेस्ट देने हैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 5-5 हो जाएं दोनों सब्जेक्ट के तो अच्छा रहेगा, और 3 एक हो जाए मॉक टेस्ट। तो इतना तो मेरा टारगेट है कि टोटल मेरे 15 हो जाए। अब देखते हैं कल हो पाता है या नहीं, ये टारगेट लेके बैठी हूँ मैं आज, कि अभी बस हो गई मौज मस्ती, जितनी भी करनी थी घूम लिया जहाँ जाना था। अब अच्छे से पढ़ाई करनी है। वैसे आज मेरी दीदी का पीओ का पेपर था, और वो पेपर उनका बहुत बुरा गया, 33 अटैम्प्ट करके आ पाई है बस वो। और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बोल रही थी कि पता नहीं क्यों, पेपर तो बहुत ईजी आया था, और वहाँ पे जाके मेरा माइंड इतना स्ट्रक हो गया था ना। लोग तो 33 एक सेक्शनल में, मतलब रीजनिंग में ही करके आ जाते हैं, और मेरे टोटल ऑल ओवर 33 हो पाए थे। बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। तो फिर मैंने थोड़ा उनको समझाया कि कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों इतने टाइम से तैयारी कर रही है, उनका हो ही नहीं पा रहा है, प्री अभी क्लियर ही नहीं हो पाया एक बार। और वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, फिर उनको मैंने थोड़ा समझाया, तो अभी वो ठीक है। और गाइस, फिर ये रहा स्कोर जो मैं बता रही थी कि मेरा 60 टच होने ही वाला था। इसको हम ये बोल सकते हैं कि 60 को टच करके टक से वापस आ गई मैं, लिटरली गाइस। बस 60 आ जाते, 61 ही आ जाते या 60 आ जाते, मुझे बहुत खुशी होती। बट कोई बात नहीं, ये 2 क्वेश्चंस मेरे कहाँ के गलत निकल गए थे, बस ये गलत नहीं निकलते ना तो 61 आना पक्का था। मैथ्स में मेरा एक भी गलत नहीं निकला।
मैथ्स में मैंने 26 अटैम्प्ट किए थे और 26 ही सही निकले, और रीजनिंग में मैंने 35 किए थे और 35 में से मेरे 33 सही निकले। तो थोड़ा सा स्कोर बुरा आया, पूरे अटैम्प्ट नहीं कर पाई रीजनिंग में। फिर से मुझे कम से कम अटैम्प्ट तो पूरे करने हैं, बाकी फिर सही गलत तो कोशिश रहती है कि सही निकले, बाकी अटैम्प्ट तो मुझे पूरे करने हैं। और अब फिर उसके बाद मैंने ये जो टेस्ट दिया था वो टेक्स्ट बुक पे दिया था, और ये बहुत ही ज़्यादा बुरा रिज़ल्ट देके गया मुझे, बहुत ही ज़्यादा बुरा स्कोर मेरा इसमें हाफ़ आया। जो 60 मैं सोच रही थी उसका हाफ़ आया, और ये देख के मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी कि यार इतना बुरा रिज़ल्ट। बट कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में वो पहले वाला चल रहा था कि पहले वाले में अच्छा आया, वैसे वो प्रीवियस ईयर का था उसमें तो अच्छा आना ही था। बाकी ये जो अभी दिया था मैंने, करेंटली मॉक आ रहे हैं टेक्स्ट बुक पे, वो दिया था उससे मेरा 36 आया, जो कि बहुत 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 बुरा था। बट कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं, मेरा पहले रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, मैं खुश थी उसको लेके। और अब मुझे सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, जिससे ये जो स्कोर ये 36 आ गया है ये बढ़ता रहे। और अब नेक्स्ट टाइम मेरा टारगेट है कि है ना, मेरे जो स्कोर आएंगे वो 65 से 70 के बीच में आ जाए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और उससे पहले मुझे सेक्शनल टेस्ट देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जब मैं उस स्कोर के पास पहुंच पाऊंगी। और इतना ही समथिंग, इससे थोड़ा ही ज़्यादा वो गिरेगा कट ऑफ। मैं सोच रही हूँ 65-70 के बीच में, और हो सकता है ये 72 से 78 के बीच में हो जाए, क्योंकि जनरल कैटेगरी है और एमपी में तो हाई ही गिरता है। तो अब देखते हैं कैसे क्या कट ऑफ जाने वाला है। बट मेरा टारगेट है कि अब थोड़े और अच्छे स्कोर आने लगे, 15 दिन बचे हैं बस एग्ज़ाम को। और फिर ये मैंने एक सेक्शनल टेस्ट दिया था टेक्स्ट बुक पर ही, रीजनिंग का, और इसमें स्कोर अच्छा नहीं आया, मतलब ओके ओके ही आया। और फिर इसके बाद मैंने मैथ्स का लगाया था टेस्ट, जो कि उसमें भी रिज़ल्ट बहुत बुरा आया, उसमें तो बुरा ही आया था। इसमें तो ठीक ही आ गया था, लेकिन उसमें बुरा आया था। ये रीजनिंग का है, इसमें 26 आया था 40 में से। अटैम्प्ट ही मैंने 26 किए थे और 26 ही सही निकले। एक्यूरेसी तो बढ़िया जा रही है, बस अब इसका क्या करूँ मैं कि मैं अटैम्प्ट ही कम कर पा रही हूँ। बाकी अब कल से मैं सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दूँगी तो शायद बढ़ जाएंगे, उम्मीद है मुझे पूरी। और फिर मैंने मैथ्स का लगाया था सेक्शनल टेस्ट, ये मैंने हॉलीवुड पर लगाया था, क्योंकि टेक्स्ट बुक के तो मुझे थोड़े टफ़ लग रहे हैं, उसमें पता नहीं कैसी डीआई दे देते हैं यार, बहुत ज़्यादा टफ़ दे देते हैं। फिर इसमें मेरा जो स्कोर आया था वो आया था 23, मैंने 23 किए थे और 23 ही सही निकले थे। एक्यूरेसी तो बढ़िया जा रही है मेरी दोनों टेस्ट में, बस दिक्कत ये आ रही है कि मैं अटैम्प्ट कम कर पा रही हूँ, तो मुझे अटैम्प्ट बढ़ाने हैं। अगर ऐसे ही रहा तो घर पे तो अच्छे आ गए मेरे प्रीवियस ईयर के पेपर में, लेकिन पता नहीं वहाँ पे मैं क्या ही करके आ जाऊँगी। इसलिए मुझे सेक्शनल टेस्ट देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और सब लोग अपने स्कोर शेयर करना। बाय गाइस।